नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन इस समय अपनी कमर कसे हुए है और हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि इस अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री पहुंचेंगे उनका जो व्यवस्थाएं हैं वो हम आराम से हो और उन्हें किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष जो है वो तैयारियां की जा रही है। वार्षिक होने वाली अमरनाथ यात्रा जिसको लेकर जम्मू कश्मीर से ही नहीं पूरे भारत से ही नहीं देश विदेश से यात्री करने के लिए या अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए यात्री पहुंचते हैं और ऐसे में हर तरह की व्यापक सुरक्षा के प्रबंध जो है इस समय प्रशासन जो है वो कर रहा है। 3 जुलाई से ये लगभग 38 दिन की यात्रा जो है वो रहने वाली है और इस यात्रा के लिए जो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है शिवा शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा को शुरू कर दिया गया है। यात्री मार्ग पर सेना और अर्ध सेना के कुल 575 कंपनीज को तैनात किया जा रहा है ताकि जो यात्रा हो वो भय मुक्त हो। जो यात्री या जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी तरह का भी डर या कोई किसी तरह का भी भय इस यात्रा के दौरान ना हो। यात्रा को सुरक्षित, शांत, भय मुक्त संपन्न करने के लिए आधुनिक निगरानी वाले सीसीटीवी कैमरा, विस्फोटकों का पता लगाने के लिए समर्थक आधुनिक सेंसर, ड्रोन और RIFD कार्ड जो है उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा ताकि यात्रा में किसी तरह की भी जो खलल है वो आतंकी ना डाल सके। और ऐसे में आतंकियों का ये हमेशा से मकसद रहा है, जब भी बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होती है तो उनकी पैनी नजर जो है इस पर होती है। ऐसे में प्रशासन ने जो है सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद जो है इस समय दोनों रूट्स बालटाल और पहलगाम पर कर दिए हैं ताकि जो यात्री चाहे श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनकी यात्रा जो है भय मुक्त हो और संपन्न हो। इसके लिए प्रशासन जो है लगातार मुमकिन प्रयास जो है वो कर रहा है। इसी संदर्भ में अब जो है सेना और अर्धसेना की 575 कंपनियों को वहां पर लाया गया है और तैनात किया गया है ताकि ये यात्रा जो है सुगम रहे और आधुनिक सीसीटीवी कैमरास, विस्फोटकों का पता लगाने वाले सेंसर, IRFD कार्ड जो है वो आदि इस तरह के प्रयोग में लाए जाएंगे ताकि जो यात्री या जो श्रद्धालु इस यात्रा को करने के लिए आ रहे हैं उन पर भी जो है नजर रखी जाए ताकि अगर कोई किसी तरह का भगवान ना करे कुछ इस तरह का हादसा पेश आता है तो इनके साथ जो है इनके ऊपर जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। किसी भी आतंकी हमले को निपटाने के लिए सेना, पुलिस, CRPF और अन्य अर्धसेना बलों की जो है एक संयुक्त जो है टुकड़ी तैयार की गई है जिसमें 575 कंपनी जो है वो रहेंगी और साथ ही साथ जो खोजी कुत्ते हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले दोनों मार्ग पर 3D मैपिंग के अलावा बालटाल और पहलगाम में आधार शिविरों पर लंगर सेवा स्थलों की सुरक्षा जो है वो उसे भी अपडेट किया गया है, उसे भी बढ़ाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि बाबा बर्फानी की यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और ये रक्षाबंधन को जो है वो खत्म होगी। लगभग 38 दिन की ये यात्रा रहने वाली है। प्रबंध जो है इस समय शुरू हो चुके हैं और जम्मू के भगवती नगर में जो यात्री निवास है वहां पर भी प्रबंध और प्रयास जो है वो पूरे किए जा रहे हैं ताकि जब इस पवित्र यात्रा के लिए श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे जम्मू में तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना होने पाए और ऐसे में बाबा के दर्शन करने के लिए जो यात्री आ रहे हैं उनकी यात्रा भय मुक्त हो। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर था, लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब जिंदगी सुचारू रूप से चलनी शुरू हो चुकी है तो उसका एक बड़ा जो है प्रशासन के ऊपर भी एक बड़ा दायित्व रहता है कि जब भी बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होती है, वार्षिक यात्रा शुरू होती है तो जो प्रशासन है वो भी हर मुमकिन प्रबंध करता है कि जो यात्री आ रहे हैं उन्हें हर सुख सुविधा मिले और साथ ही साथ जो ये श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे उनकी यात्रा भय मुक्त रहे। तो इसको लेकर जो पीछे हालात रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अभी इस समय जो है 525
75 जो है कंपनीज को लाया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल और अर्धसैनिक जो है वो तैनात रहेंगे दोनों रूट्स पर, ताकि ये यात्रा जो है वो भय मुक्त रहे और सुख सुविधाओं के साथ संपन्न हो और किसी तरह की भी जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करने पाए। फिलहाल भी ये इस समय की बड़ी अपडेट जो हमने आपके साथ साझा की है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।